हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेसन में। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं और आप डोमेन और होस्टिंग नहीं परचेज करना चाहते हैं या फिर आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज नहीं किया है तो ये वेबसाइट आपके लिए है। इस वेबसाइट पर आप फ्री में होस्टिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं या फिर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्री होस्टिंग के साथ तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्री होस्टिंग के साथ जो अपनी वेबसाइट जो तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है फ्री होस्टिंग के साथ अपनी जो वेबसाइट है वो बनाने वाले हैं। हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर सर्च करना है अपनी इन्फिनिक्स फ्री। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे। आप इसको यहाँ पर जाने के बाद इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ। सिंपल साइन अप विद गूगल करने के बाद मेरी यहाँ पर ईमेल आईडी लॉगिन है और मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करा मेरे पास इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। राइट, मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करूँगा। यहाँ से मैं एडवर्टाइजमेंट को हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये फ्री वाला ऑप्शन है, क्रिएट नाउ करता हूँ मैं यहाँ पर। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस मेरे को इस तरीके से मेरे पास जो है ऑप्शन आएगा। मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर जो है मान के चलो इस तरीके से infixfreeapp.com 42app.io free.nf। ठीक है, oneskill.free.nf करके ऑप्शन आ रहा है या पेज इस तरीके से कोई भी आप एक्सटेंशन जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। राइट, 42web.io इस तरीके से मैंने ये वाला एक्सटेंशन चूज करके मैं यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करूँगा तो वेबसाइट फॉर oneskill.42web.io ये आ गया। अकाउंट यूजर नेम जनरेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, अकाउंट पासवर्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं बेसिकली क्या करूँगा यहाँ पर मैंने अपना जो पासवर्ड है यहाँ पे यहाँ पर करने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं यहाँ पर जो है क्रिएट कर ठीक है, ये वाला पासवर्ड मैंने यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लिया है एक नोटपैड में। मैं यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद ये जो पासवर्ड है ये मैं इस नोटपैड में सेव कर दूंगा। राइट, और मैं क्रिएट अकाउंट कर दूंगा। अब आगे चल के हम देखते हैं। तो बेसिकली ये इस तरीके से हमारा जो है फ्री सेटअप हो रहा है। अब आगे चल के देखते हैं कि इस आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो सारा अब हमने यहाँ तक हमने फ्री सेटअप जो है वो कर लिया है। मतलब हमने एक तरीके से अकाउंट क्रिएट यहाँ पर कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, वेब बिल्डर और स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। तो इस ये जो सारे ऑप्शन है इसको देख के मेरे को आइडिया लग रहा है कि मैं काफ़ी तरीके से इस होस्टिंग को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ तो ये यहाँ पर जो है कंट्रोल पैनल आ गया है। यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर हमें मांग रहा है, हमने इसको अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद इस तरीके से हमारे पास जो है ये कंट्रोल तो इस तरीके से हमारे पास ये कंट्रोल पैनल आ गया है। कंट्रोल पैनल ये जो मैं देख रहा हूँ ये सिमिलर है सी पैनल की तरह, ऑलमोस्ट ये सी पैनल की तरह ही है। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे को सॉफ्टक्लूज ऐप इंस्टॉलर देखने को मिलता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास वर्डप्रेस के ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरे पास डोमेन जो हमने डोमेन क्रिएट करा था वो डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी के लिए एक सिंपल
people डॉट एडमिन, और मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होता है, सेम जो वर्डप्रेस जो इंस्टॉलेशन है हम लाइव सर्वर पर भी सेम ही करते हैं। ये फ्री का सर्वर, ये तो लाइव जो इंस्टॉलेशन होती है वर्डप्रेस की कुछ इसी तरीके से होती है। अगर हम अपना जो ओन डोमेन परचेज करते हैं तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ डोमेन लिस्ट करते हैं, जिसकी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है जिसमें हम नेम सर्वर अपडेट करते हैं जहाँ से डोमेन परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वर्चुअल डोमेन लिया है, जो हम होस्टिंग अभी हमने अकाउंट क्रिएट करा है, जो फ्री होस्टिंग हमने यहाँ पर लिया है उसी में ही हमने यहाँ पर जो डोमेन है वो क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर इस सेशन में हमें सिर्फ यहाँ पर इस विंडो पे जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, इस विंडो पर हमें यहाँ पर अपना जो डोमेन है वो सिलेक्ट करना होता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, एडमिन अकाउंट डिटेल, मतलब मैं यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो हम क्रिएट करते हैं। यूज़र नेम हमें बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, पासवर्ड क्रिएट करना होता है। यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड आप रखिएगा, सो दैट कि इसी से ही हम आगे चल के लॉगिन करने वाले हैं वर्डप्रेस को। और सेम जब भी हम जो है लाइव डोमेन और होस्टिंग को भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें काफ़ी यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, सो दैट कि वो हैकिंग पर्पज से भी ना हो, और उस तरीके से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आप रखोगे तो हैकिंग जैसा इश्यूज कभी आएंगे भी नहीं, राइट। तो जितना हो सके उतना यूनिक और ऐसा पासवर्ड रखेगा, याद रहे कई बार पासवर्ड्स में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सिंपल नेक्स्ट जाएंगे, हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा 1 या 2 मिनट ले सकता है। तो सेम तरीका होता है जब भी हम लाइव डोमेन होस्टिंग को इंस्टॉलेशन करते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉलेशन आ गया है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करोगे, यहाँ तक आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आपके इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू होगा तो वो यहाँ पर इस विंडो पे एरर दिखा देगा। अदरवाइज ये आपका मेन डोमेन हो गया, मतलब ये कस्टमर डोमेन हो गया, व्यूवर्स के लिए डोमेन हो गया, ये आपका बैकएंड डोमेन हो गया। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस का जो स्टैंडर्ड डैशबोर्ड जो होता है वो आपका डोमेन नेम स्लैश wp एडमिन होता है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेरा डोमेन नेम हो गया, यहाँ पर wp एडमिन हो गया। अब मैं इस पर जब भी मैं क्लिक करूंगा, यही यूआरएल होगा जब भी मेरे को लॉगिन करना होगा वर्डप्रेस का एडमिन सेक्शन, यही यूआरएल होगा, इसी यूआरएल से मैं लॉगिन करूंगा। बस इस लेसन में था कि हम किस तरीके से विदाउट डोमेन होस्टिंग परचेज करें, एक फ्री अकाउंट क्रिएट करके हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आगे चल के हम कंप्लीट वर्डप्रेस सीखने वाले हैं, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे लेसन आप देखिएगा, जिसमें आप कंप्लीट एडवांस लेवल पे जो है वर्डप्रेस कैसे हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, कैसे वेबसाइट जो है दिखती है, एवरीथिंग हम इस सेशन से हम सीखने वाले हैं। इस वेबसाइट को हम लाइव ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाले हैं। लाइव ब्लॉग वेबसाइट जब हम बनाएंगे तो लाइव देखेंगे कि किस तरीके से जो इस पे आगे आगे भी चल के का जो वेबसाइट इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें होती है। गूगल इंटीग्रे इसी डोमेन पर हम आगे ये भी देखने वाले हैं कि गूगल इंटीग्रेशन कैसे होती हैं, आप एनालिटिक्स का जो ट्रैफिक आता है वो कैसे आता है, एवरीथिंग। तो इस लेसन में बस इतना ही, अगले लेसन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।